हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 26। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 25, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, और हम लोगों ने ये देखा था कि सर जो डोमेस्टिक इनकम है उसका मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो सर एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कुछ एग्रीगेट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। एग्रीगेट्स पर डिस्कशन करने से पहले हम लोग कुछ एक यूं कहें कि फार्मूला से वो देख लेते हैं कि सर पहला फार्मूला है कि सर ग्रॉस से अगर आपको नेट पे कैलकुलेशन करनी हो, आपको कोई एग्रीगेट ग्रॉस पे दे रखा हो और अगर आपको उसे नेट पे लेके जाना हो तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। हम लोगों ने सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। हमने बोला कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पे आना है तो ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन माइनस होगा और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना है, प्लस करना है। ये याद रखना है आपको, ग्रॉस टू नेट डेप्रिसिएशन माइनस और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट डोमेस्टिक से नेशनल, पिछली वाली वीडियो देखी थी सर, डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो बढ़ानी पड़ेगी, तो ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे कम करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से क्या माइनस करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है कि सर अगर फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखी है और आपको जाना है मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, सर बचपन वाला फॉर्मूला है, कॉस्ट से अगर प्राइस पे आते हैं तो कुछ ना कुछ एडअप करना पड़ता है। कॉस्ट से प्राइस पे आ रहे हैं, कुछ एडअप करेंगे। क्या ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कॉस्ट से जब प्राइस पे आएंगे तो आपको प्लस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये आपका क्या आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर ये फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस से अगर कॉस्ट पे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। डेप्रिसिएशन माइनस होगा अगर ग्रॉस से नेट पे जा रहे हो, प्लस होगा अगर नेट से ग्रॉस पे आ रहे हो। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करनी है। नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करनी है, माइनस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलेगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कुछ प्लस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे आने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियर है। हम लोग जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह की चीजें, ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत ज्यादा काम आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा। प्लीज आप लोग अगर नोट करना चाहे तो फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं फास्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर कौन कौन से वेरियस एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम के जो डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए तो क्या क्या है। सबसे पहले एक एग्रीगेट तो आपने सुना हुआ होगा, जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी सुना है, ये जीडीपी एमपी होता है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इसे लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, और एट मार्केट प्राइस, ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये अगर मार्केट प्राइस की जगह फिक्स्ड कॉस्ट होगा, फैक्टर कॉस्ट होगा, तो क्या आएगा, जीडीपी एफसी। इसकी डेफिनेशन, इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही रहेगा, यहां आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। ये डोमेस्टिक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट अगर डोमेस्टिक की जगह मैं नेशनल लगा दूं एन,
GNP/MP इसके अंदर, तो ये हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर मैं अभी GNP/MP में से MP की जगह FC लगा दूं, फैक्टर कॉस्ट, क्या होगा, ये सेम यही चीज यहां पे आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये GDP/MP था, G मतलब ग्रॉस, ग्रॉस की जगह अगर मैं नेट रख देता हूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इसी को मैं फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करूं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हो जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। अब इस एनडीपी की जगह देखो, ग्रॉस के 4 फॉर्मूले हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल एमपी, ग्रॉस नेशनल एफसी। अब नेट डोमेस्टिक एट एमपी, नेट डोमेस्टिक एट एफसी, ये हो गया। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP/MP, नेट, ग्रॉस की जगह नेट आ गया, डोमेस्टिक की जगह क्या आ गया, नेशनल, और ये क्या है, मार्केट प्राइस। तो इसे बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको क्या कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अगर इसी NNP/MP की जगह NNP/FC लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हो गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये प्रोडक्ट सब में कॉमन रहेगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, जो P है ये P सब में कॉमन रहेगा। ग्रॉस की जगह नेट लगाओगे तो नेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, N लिखोगे तो। ये बीच वाला डोमेस्टिक है, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप N कन्वर्ट कर दो, कैसे जाएंगे वो आपने बता चुके हैं। मार्केट प्राइस MP हो गया, और ये फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, FC। क्लियर है? ये 8 अलग अलग एग्रीगेट्स है जो हमारे नेशनल इनकम के अंदर काम आएंगे। आया समझ में? ये जो लास्ट है NNP/FC, इसको कहा जाता है नेशनल इनकम। ये क्या है हमारे लिए, नेशनल इनकम। NNP/FC इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, NNP/FC नेशनल इनकम। देखो जब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं ना, आप लोगों ने हो सकता है पहले कभी नेशनल इनकम वर्ड पढ़ा हो, तो उसके साथ में आप लोग जनरली जीडीपी वर्ड ज्यादा सुनते हो। जीडीपी वर्ड जनरली ज्यादा सुना जाता है, और जीडीपी को जनरली नेशनल इनकम के तौर पे गिना जाता है, पर जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है। नेशनल इनकम क्या है, NNP/FC। GDP/MP हम लोग जनरली यूज करते हैं एज ए नेशनल इनकम। एक लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो लोग जीडीपी वर्ड यूज करते हैं, वो उसे नेशनल इनकम मानते हैं। पर नेशनल इनकम एक्चुअल में कौन सी होती है, NNP/FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आया समझ में? आप एक बार ये फटाफट लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी डेफिनेशंस अगर आपसे पूछ ली जाए तो डेफिनेशंस कैसे लिखेंगे। एक बार फास्ट इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की कि सर अगर क्वेश्चन में मान लीजिए इनमें से किसी की भी डेफिनेशन पूछ ली जाए तो डेफिनेशंस कैसे होगी। सर 8 अलग अलग एग्रीगेट्स हैं, 8 की डेफिनेशन लर्न करना बहुत मुश्किल है, तो इस डेफिनेशन को हम बनाना सीखेंगे कि डेफिनेशन बनाएंगे कैसे। GDP/MP, GDP/FC, GNP/MP, GNP/FC, NDP/MP, NDP/FC, NNP/MP, NNP/FC, ये 8 एग्रीगेट्स हैं। अब इनकी डेफिनेशन बनाएं कैसे। डेफिनेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट है। यहां इनमें देखना है कि आपको जो एग्रीगेट दिया हुआ है उसमें मार्केट प्राइस गिवन है या फैक्टर कॉस्ट गिवन है। अगर मार्केट प्राइस है तो डेफिनेशन को आप स्टार्ट करेंगे कैसे, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ, यही होगा मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। क्या बताएंगे आप, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर फैक्टर कॉस्ट है तो क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड।
एमपी है तो मनी आएगा, ध्यान रखना। एमपी है तो आप क्या लिखोगे, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। मनी अगर मार्केट प्राइस है तो आप क्या लिखोगे, मनी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए उनकी। और फैक्टर कॉस्ट एफसी है तो क्या लिखोगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड, फैक्टर इनकम जनरेटेड। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि डोमेस्टिक है या नेशनल है, ये बीच में डोमेस्टिक है या नेशनल है। अगर नेशनल है तो इन्हीं के आगे आपको ज्वाइन करना है नेशनल में बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अगर नेशनल वर्ड आता है तो आप क्या लिखेंगे, बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। और अगर नेशनल की जगह डोमेस्टिक आ गया, बीच में डी आ गया, तो लिखेंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अगर नेशनल है तो लाइन क्या लिखनी है, बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। और अगर डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आया समझ में, ये चीज बाय द रेसिडेंट और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख रखा है। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस है या नेट है तो डेफिनेशन एंड कैसे होगी, ग्रॉस है तो लास्ट में एंड करते वक्त लिखेंगे एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रखा है पहले ही, तो एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और नेट में हट चुका है तो लिखेंगे एंड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर हम लोगों को डेफिनेशन बनानी हो तो सबसे पहले एमपीएफसी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सेंटर वैल्यू क्या है, डोमेस्टिक है या नेशनल है, और लास्ट में देखेंगे कि ग्रॉस है या नेट है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे बोला है जीएनपीएफसी, क्या बोला है, जीएनपीएफसी। अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है, क्या है, फैक्टर कॉस्ट, तो लिखेंगे इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड। फैक्टर कॉस्ट है तो लिखेंगे फैक्टर इनकम जनरेटेड एन ए नेशनल बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एंड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एफसी में ये लिख दिया, इट रेफर्स टू मनी, सॉरी, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड। एन में लिखा बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, और जी ग्रॉस है तो एन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर मुझे एनडीपीएफसी की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखूंगा, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड। डी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, और एन मतलब एंड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड by the resident of a country in an accounting year and excluding depreciation। आया समझ में। आप अगर नेशनल इनकम की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे था इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये था, वही डेफिनेशन बन रही, रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय द रेसिडेंट या अर्न्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, और नेट है इसलिए लिखेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आया समझ में। ये डेफिनेशंस बनाना बहुत इजी है, केवल आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहें एक बार फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी टॉपिक है, एग्रीगेट्स की डेफिनेशन बनाना, एग्रीगेट्स का मीनिंग क्या क्या है हम लोगों ने देखा है। अब यहां पर हमारी ये वीडियो क्लोज हो रही है, खत्म हो रही है। अगली वीडियो जो होगी हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग नॉमिनल रियल जीडीपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू एंड बाय।